हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी का यूनिट 2 पार्ट 6 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप्स। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग और उसके सब टाइप्स हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग के बारे में। तो मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग क्या होता है कि जब आप एक ही फार्म फील्ड पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट, प्लांट हाइट के पौधे पौधे या ट्रीज को आप उगाते हो, तो उसे हम कहते हैं मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरेड मतलब बड़ी बड़ी हाइट के, जैसे ट्रीज आप लगा रहे हो, कुछ पौधे लगा रहे हो, फिर उससे बड़े पौधे लगा रहे हो। तो इस टाइप की अगर फार्मिंग आप करते हो तो उसे मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, इस टाइप के क्रॉपिंग करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो आपका स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेशियल कॉम्पिटिशन है, आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सको, जिससे कि आपकी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो और आपको एक अच्छी यील्ड मिले, आप अच्छी रिवेन्यू जनरेट कर सके। तो देखिए यहाँ बुक की डेफिनेशन क्या लिखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा है, इन दिस सिस्टम द क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट एंड वर्टिकल लेयर्स ऑफ लीफ कैनोपीज, sunlight requirement and root system are grown together in the same field is called as multi-storied cropping। समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात क्या है, इस सिस्टम में हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप हाइट के प्लांट को ग्रो करते हैं, जिससे कि आप सनलाइट का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ और रूट सिस्टम में जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट लेवल हैं उनका भी आप इफेक्टिवली और इफ़िशियंटली से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जनरली इसमें होता क्या है कि दो बड़े पौधे के बीच में छोटे पौधे लगाए जाते हैं, और जो दोनों बड़े बड़े पौधे होते हैं वो मैक्सिमम हाइट के होते हैं, मतलब टॉलर इन नेचर होते हैं। जो सोलर रेजिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। मेनली जो दो बड़े पौधे के बीच में आप जो छोटे पौधे लगाते हो उसको सीड लविंग प्लांट कहते हैं, जिसमें आपका जिंजर आता है, टर्मरिक आता है, ठीक है, और पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ब्लैक पेपर, टेपियोका, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कोकोनट और एरिकेना में आप लगा सकते हैं। जैसे कोकोनट क्या है, बड़े बड़े पौधे हैं, उनके बीच में आप ये पौधे लगा दोगे जो शेड लविंग इन नेचर हैं, और आसानी से आप इनका क्या करते हैं, ये दोनों शेड लविंग होते हैं तो इनको ज़्यादा सोलर इंटेंसिटी और ज़्यादा सोलर रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और बड़े वाले पौधे को ज़्यादा सोलर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो छोटे वाले पौधे हैं जो हर्बिसियस इन नेचर हैं या जो स्मॉल इन हाइट के हैं, वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिना सोलर के भी हो जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सीड लविंग प्लांट्स के एग्जाम्पल बताइए, तो आप बोल दीजिएगा जिंजर है, टर्मरिक है, ठीक है, ब्लैक पेपर है, स्वीट पोटैटो है और पाइनएप्पल। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, सीड लविंग प्लांट्स के हैं। तो ये मेरे ICAR UG 2018 में हमसे पूछा गया था जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का बहुत सारे एग्जांपल है, एडवांटेज हैं, जिसमें आता है पहला कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। तो मॉइस्चर, जो सॉइल मॉइस्चर है, आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, और न्यूट्रिएंट का भी आप इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, क्योंकि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट हाइट के पौधे उगाए हैं उनका जो रूट ग्रोथ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हाइट का होता है। तो जो नीचे के जो सॉइल के अंदर जो नीचे डेप्थ में जो आप कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है उसका भी आप अपटेक कर पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी है वो पौधे का बढ़ता है। अगला है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट एंड स्पेस। ये तो आप समझ ही गए, डेफिनेशन से ही समझ गए कि आप जो स्पेस है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, सनलाइट का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बैलेंस फूड मिलता है, क्योंकि आप एक तरफ से आप सीड लविंग प्लांट से कुछ न्यूट्रिशियस पौधे आपको मिल रहे हैं, साथ में फार्म फील्ड से आपको सीरियल्स मिल जा रहा है, और किनारे किनारे जो भी आपने सोइंग किया है और बाकी सारे प्लांट लगाए हैं उससे मेडिसिनल और बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो एक प्रकार का बैलेंस फूड आपको मिल जाता है। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ता है, ठीक है,
क्यों बढ़ता है? जैसे आपने कुछ पौधे उगाए तो आप उसके स्टबल्स क्या करते हैं, फार्म फील्ड पे ही छोड़ देते हैं। तो फार्म फील्ड पे जब उसके स्टबल्स छोड़ देते हैं और जब प्लॉइंग करते हैं, डिप्लॉइंग करते हैं, तो पूरी तरीके से वहाँ जाके डिकम्पोज होता है। जब डिकम्पोज होगा वही फार्म फील्ड, जब डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, सॉरी, वो जो स्टबल्स है फार्म फील्ड पे जब डिकम्पोज होगा तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, ऐड करेगा। ऑर्गेनिक मैटर जब ऐड करेगा तो जाहिर सी बात है कि सॉइल की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बफर कैपेसिटी है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, ठीक है, एनायन एक्सचेंज कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए लिखा भी है नेक्स्ट पॉइंट में, इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो जाहिर सी बात है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे, और ये डिसएडवांटेज सारे आप मल्टीपल क्रॉपिंग में छाप सकते हैं, सारी कॉपी कर सकते हैं, सब में वही चीज़ लिखना है। पहला क्या होगा, कंपटीशन अमॉन्ग द नेचुरल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आप पौधे बो रहे हो, एक ही फार्म फील्ड पे बो रहे हो, तो कंपटीशन तो रहेगा, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो सारे पौधे को रहेगी। जाहिर सी बात है रूट ग्रोथ में वो रिक्वायरमेंट रहेगी, सोलर जो इंटेंसिटी है या सोलर रेडिएशन है उनकी भी कंपटीशन रहेगा अलग में। मोर एरिया इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो, अलग अलग हाइट के बोल रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ लेबर एबिलिटी, एबल लेबर की जो एबिलिटी होती है वो भी कभी कभी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम इंटरकल्चरल जो ऑपरेशन होते हैं वो टाइम पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन मैंने आपको बेसिक जब एग्रोनॉमी पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था, जिसमें वीडिंग, होइंग और बाकी सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, मेनली वीडिंग एंड होइंग होते हैं। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण और ये सब। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ पेस्ट डिजीज एंड वीड्स इज मोर। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अलग अलग फैमिली के पौधे फार्म फील्ड पे बोते हो या सेम फैमिली के बोते हो, तो वहाँ जो वीड का इन्फेस्टेशन है या पेस्ट का वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक समस्या रहती है। इसका निवारण आप तभी एक तरीके से कर पाते हो कि जब आप सही टाइम पे अब जो भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन है या पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट है, इंसेक्ट मैनेजमेंट है, इरिगेशन टाइम पे देना, ये सारी चीज़ें अगर आप टाइम पे देते रहते हो तो जाहिर सी बात है आप इससे बच सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप जो बना है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लिया करिए। इसके पिछले लेक्चर अभी आपने नहीं देखा है एग्रोनॉमी के, तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप जाके देख लिया करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे कि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने काम को एक डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कर पाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।